एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम CAHM के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस को देख लिया था जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। इस वीडियो में हम आगे के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से जाके चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे, तो ज्वाइन कर लें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है हमारा CAHM का MCQ बेस्ड क्वेश्चन। सो इसमें हमारा इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड। तो जो आपका 8 बिट का कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपका ऑप्शन है बाइट, ऑप्शन नंबर बी निबल, ऑप्शन नंबर सी वर्ड और ऑप्शन नंबर डी रिकॉर्ड। तो हम 8 बिट के कलेक्शन को क्या कहते हैं? आप में से बहुत लोगों को पता होगा, आज जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि 8 बिट की जो कलेक्शन होता है ना, तो 8 बिट का कलेक्शन ही हमारा क्या कहलाता है? बाइट कहलाता है। तो बाइट इज इक्वल टू कितना होता है? बाइट इज इक्वल टू हमेशा होता है 8 बिट। तो 8 बिट का कलेक्शन क्या कहलाएगा? बाइट कहलाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बाइट। बाइट एक तरह से आप कह सकते हैं डेटा को मेज़र करने का यूनिट है। ठीक है, और बेसिकली एक बाइट में हमारे 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर कैन इंटरैक्ट विद सेकेंडरी स्टोरेज, यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से कौन सा रजिस्टर इंटरैक्ट करता है? आपके ऑप्शन है PC यानी प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन नंबर बी MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और ऑप्शन नंबर सी MDR, और ऑप्शन नंबर डी IR यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कौन सा ऐसा रजिस्टर है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका सेकेंडरी स्टोरेज से इंटरैक्ट करता है? तो MAR आपका सही हो जाएगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज द राइट आंसर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है, इसमें हम 12 बिट को ये आपका जो आपका MAR है वो 12 बिट कंटेन करता है, और ये आपके मेमोरी लोकेशन का एड्रेस को होल्ड करता है। क्योंकि ये क्या है, एक मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, तो ये क्या करेगा? मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को होल्ड करेगा, और ये बेसिकली 12 बिट को कंटेन करता है। ठीक है, MAR जो है वो आपका मेन मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करता है। ठीक है, अब वहाँ से आपका डेटा को उस हिसाब से क्या करता है? ट्रांसफ़र भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द कंप्यूटर स्टोर इट्स डेटा इन मेमोरी, यानी डेटा को अगर मेमोरी के अंदर स्टोर करना है तो कंप्यूटर में किस फॉर्म में डेटा स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हेक्साडेसिमल फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी ऑक्टल फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी बाइनरी फॉर्म, ऑप्शन नंबर डी डेसिमल फॉर्म। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि कंप्यूटर में डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो बाइनरी फॉर्म में करते हैं, यानी वो किस डिजिट में होगा? या तो 0 या तो 1 के फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, 0 का मीन्स ज़्यादातर ऑफ होता है, और 1 मीन्स क्या होता है? ऑन होता है। बाइनरी का जो बाइनरी नंबर होता है उसका बेस क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर को हम बेस 2 नंबर भी कहते हैं, क्योंकि ये या तो 0 लेगा या तो 1 लेगा। ठीक है, तो ये 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है बाइनरी नंबर। जैसे कि मान लीजिए ये 1001 है, तो ये एक बाइनरी नंबर है, और इसका डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a combinational logic circuit which send data from single source to two or more separate destination, यानी ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है
जो आपका एक सिंगल सोर्स से मल्टीपल डेस्टिनेशन पे डेटा को सेंड करता है। सो ऑप्शन है मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन नंबर बी डी मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन नंबर सी एनकोडर और ऑप्शन नंबर डी डिकोडर। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है डी मल्टीप्लेक्सर। तो डी मल्टीप्लेक्सर को हम डी मक्स भी कहते हैं। डी मक्स क्या कर सकता है? ये आपका एक तरह से कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, ठीक है, जो कि रिवर्स ऑपरेशन, मल्टीप्लेक्सर का रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यानी जो काम मल्टीप्लेक्सर करता है उसका रिवर्स ऑपरेशन जो है वो डी मल्टीप्लेक्सर परफॉर्म करता है, ठीक है। तो डी मल्टीप्लेक्सर हम इसको हम डीमक्स भी कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको। और डी मल्टीप्लेक्सर में एक सिंगल इनपुट होता है और आउटपुट जो हो जाएगा वो 2 टू द पावर n हो जाएगा। यानी मान लीजिए अगर n इनपुट लाइंस हम दे रहे हैं तो आउटपुट में क्या मिलेगा? 2 टू द पावर n आउटपुट लाइन मिलेगा। यानी यहाँ पे अगर n की वैल्यू हम 1 लें तो यहाँ पे 2 की पावर 1 मिलेगा हमें आउटपुट। यानी अगर हम एक सिंगल इनपुट दे रहे हैं तो हमें 2 आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो 2 की पावर n के फॉर्म में हमें आउटपुट मिलता है डी मल्टीप्लेक्सर में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये क्या है? एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो एक सिंगल सोर्स से मल्टीपल डेस्टिनेशन में हमें डेटा को सेंड करने में काम आता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट टेल द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑपरेशन। यानी कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ बिट है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है एक्यूमुलेटर, ऑप्शन नंबर बी रजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी इंस्ट्रक्शन कोड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इंस्ट्रक्शन कोड इज द राइट आंसर। तो इंस्ट्रक्शन कोड जो होता है, देखिए ग्रुप ऑफ बिट्स जो आपका बताएगा कंप्यूटर को कि एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसी को हम इंस्ट्रक्शन कोड बोलते हैं। यानी इंस्ट्रक्शन कोड बताता है कंप्यूटर को कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इंस्ट्रक्शन कोड इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर को कि आपको सब्ट्रैक्शन करना है या एडिशन करना है या कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी किस तरह का ऑपरेशन कंप्यूटर को परफॉर्म करना है ये इंस्ट्रक्शन कोड इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द डॉक्यूमेंट टेम्परेली स्टोर्ड ड्यूरिंग वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट ऑफ ऑन पीसी। यानी जब आप पीसी में डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट जो है टेम्परेली कहाँ स्टोर होता है? टेम्परेरी कहाँ स्टोर करते हैं हम? ऑप्शन नंबर ए रोम, ऑप्शन नंबर बी सीपीयू, ऑप्शन नंबर सी रैम और ऑप्शन नंबर डी फ्लैश मेमोरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रैम। तो रैम जो है, रैम का फुल फॉर्म जानते हैं आप? हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और जो भी डेटा आपका करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, जो भी डेटा या एप्लीकेशन करेंटली आपके डिवाइस पे रन कर रहा है वो आपके रैम में स्टोर होता है, ठीक है। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी डेटा हमें एग्जीक्यूट कराना है सीपीयू पे उसे हम हार्ड ड्राइव से रैम में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। उसके बाद वहाँ पे करेंटली एग्जीक्यूट करता है डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसलिए क्यों रैम में रखते हो? क्योंकि आपका रैम जो है वो आपका फास्टर मेमोरी होता है, ठीक है, हार्ड ड्राइव से। इसलिए हम रैम में डेटा को पहले लाते हैं सेकेंडरी मेमोरी से, ताकि हम जल्दी से अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके उस डेटा पे, ठीक है। और रैम एक क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मतलब क्या कि इस यहाँ पे जो भी हम डेटा स्टोर करेंगे वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, ठीक है, टेम्परेली स्टोर किया जाता है। इसलिए जब भी हमें डॉक्यूमेंट को टेम्परेरी स्टोर करना होगा तो हम रैम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द डिकोडेड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड। यानी जो आपका इंस्ट्रक्शन डिकोड हुआ है वो कहाँ स्टोर होता है? ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर में, ऑप्शन नंबर बी एमडीआर में, ऑप्शन नंबर सी पीसी यानी प्रोग्राम काउंटर में और ऑप्शन नंबर डी आईआर यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो जब आपका इंस्ट्रक्शन डिकोड हो जाता है वो कहाँ स्टोर होता है? आंसर है आईआर यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वो इंस्ट्रक्शन कोड को होल्ड करता है, ठीक है।
यानी जो भी इंस्ट्रक्शन हम मेमोरी से रीड करते हैं वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में प्लेस किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज MIMD स्टैंड्स फॉर। MIMD का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन नंबर ए मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मेमोरी डेटा, ऑप्शन नंबर बी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, और ऑप्शन नंबर सी मेमोरी इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, और ऑप्शन नंबर डी मेमोरी इंफॉर्मेशन मेमोरी डेटा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। MIMD का फुल फॉर्म क्या है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। MIMD का फुल फॉर्म क्या है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। ठीक है। तो ये आपका क्या कहाँ यूज़ किया जाता है, इस देखिए इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल प्रोसेसर इन अ पैरेलल कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेट ऑन वेरियस डेटा एट द सेम टाइम। यानी MIMD जो है, यानी इसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डेटा का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके सारे के सारे प्रोसेसर होते हैं वो पैरेलली क्या करते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। यानी यहाँ पे एक प्रोसेसर नहीं होगा, कई सारे जो प्रोसेसर्स हैं वो आपके अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को पैरेलली क्या करेंगे, रन करेंगे, और जो भी इंस्ट्रक्शन में बहुत सारे जो डेटा यूज़ होंगे उनको भी पैरेलली ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटस बिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो स्टेटस बिट को हम और क्या कहते हैं, स्टेटस बिट के लिए ऑप्शन आपको दिया गया है अनसाइंड बिट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी साइंड बिट कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी फ्लैग बिट कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो स्टेटस बिट को हम और क्या कहते हैं, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्लैग बिट कहते हैं। तो स्टेटस बिट को हम और क्या कहते हैं, फ्लैग बिट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर कीप्स ट्रैक ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी। तो ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो आपके प्रोग्राम को ट्रैक करता है, ठीक है, कि वो कहाँ पे मेमोरी में स्टोर है। ऑप्शन नंबर ए एक्यूमुलेटर, ऑप्शन नंबर बी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम काउंटर, और ऑप्शन नंबर डी इंडेक्स रजिस्टर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करता है। यानी जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसको मॉनिटर करेगा। ठीक है। और वो क्या करेगा, इट कीप ट्रैक ऑन विच इंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। यानी वो हमेशा ये देखेगा, मॉनिटर करेगा कि कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है और कौन सा इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। इसको भी मॉनिटर करने का काम प्रोग्राम काउंटर करता है। प्रोग्राम काउंटर में हम 12 बिट को स्टोर करते हैं। ठीक है। और 12 बिट के अंदर क्या स्टोर होता है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस हम इस 12 बिट के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम काउंटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। अब प्रोग्राम काउंटर को और हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ऑप्शन नंबर बी डेटा काउंटर, ऑप्शन नंबर सी मेमोरी पॉइंटर, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर को हम और क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रोग्राम काउंटर को आप इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर भी कहते हैं। प्रोग्राम काउंटर जो है वो आपका जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा उसका मेमोरी एड्रेस जो है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज यूज्ड इन ईथरनेट। यानी ईथरनेट में कौन सा टोपोलॉजी जो है वो यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी बस टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी मैश टोपोलॉजी, और ऑप्शन नंबर डी स्टार टोपोलॉजी। तो ईथरनेट में कौन सा टोपोलॉजी यूज होता है, आंसर है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे जो भी एक सिंगल केबल पे सारे के सारे स्टेशन जो है वो कनेक्टेड होते हैं। यानी इस तरह का आपका स्ट्रक्चर होता है, एक सिंगल लाइन होती है और इस पे आपके अलग अलग स्टेशन यानी अलग अलग सिस्टम जो है वो आपके अलग अलग स्टेशन पे आपका ये सिंगल लाइन से आपका सारे के सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। ठीक है।
तो इसको हम, इस सिंगल केबल को हम बैकबोन केबल भी कहते हैं, ठीक है। बस टोपोलॉजी मेनली आपका ईथरनेट में यूज़ होता है, ठीक है, और स्टैंडर्ड नेटवर्क्स में भी। ये आपके जो स्टैंडर्ड नेटवर्क्स हैं उन्हीं में हम बस टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेमोरी एंड स्टोरेज, यानी मेमोरी और स्टोरेज के मामले में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी इज टेम्पररी, स्टोरेज इज टेम्पररी, यानी मेमोरी भी टेम्पररी होता है और स्टोरेज भी टेम्पररी होता है। ऑप्शन नंबर बी, memory is temporary, storage is permanent. Option number C, memory is permanent and storage is temporary. Option number D, memory is slow and storage is fast. तो सही आंसर क्या हो जाएगा, memory is temporary and storage is permanent, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम डेटा की बात करेंगे तो जो डेटा और इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं किसी भी स्टोरेज में, ठीक है, यानी बेसिकली यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी की बात हो रही है, तो वो आपका परमानेंट होता है, ठीक है। तो ये आपकी हाई कैपेसिटी डेटा को होल्ड करता है, जो कि आपकी कंप्यूटर की मेमोरी यानी रैम में स्टोर नहीं हो सकती है, ठीक है। वो ज़्यादा बिग अमाउंट में डेटा को स्टोर करता है स्टोरेज, ठीक है। और कंप्यूटर सिस्टम में आपका मेमोरी जो है वो आपका रैम होता है, जो कि डेटा और इन्फॉर्मेशन को टेम्पररी वे में स्टोर करता है, यानी परमानेंटली स्टोर नहीं करता है, टेम्परेरीली स्टोर करता है। और रैम जो है वो आपका जो भी कंप्यूटर पे करेंटली रन कर रहा है, जो एप्लीकेशन रन कर रहा है, जो प्रोग्राम आपका करेंटली आपके कंप्यूटर पे रन कर रहा है, वो आपका रैम में स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 4 बिट्स, यानी 4 बिट्स के इक्वल क्या होता है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा हमने कि 8 बिट जो है उसको हम क्या बोल रहे थे, बाइट बोल रहे थे। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपका 4 बिट किसको हम क्या कहते हैं। 4 बिट का के लिए ऑप्शन दिया गया है, बाइट कहते हैं, या ऑप्शन नंबर बी निबल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी रिकॉर्ड कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 4 बिट को हम क्या बोलते हैं, 4 बिट को हम बोलते हैं निबल, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ 4 बिट्स को हम क्या बोलते हैं, निबल बोलते हैं। ग्रुप ऑफ 8 बिट्स को हम बाइट बोलते हैं, ठीक है। और निबल एक डेटा यूनिट है जो कि आपकी बाइट से पहले आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज 1000 बाइट्स रिप्रेजेंट। अब 1000 अगर आपका बाइट्स लिखा हुआ है तो इसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। ऑप्शन नंबर ए किलो बाइट, ऑप्शन नंबर बी मेगा बाइट, ऑप्शन नंबर सी गीगा बाइट, ऑप्शन नंबर सी टेराबाइट, सॉरी ऑप्शन नंबर डी टेराबाइट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, केबी कहते हैं, ठीक है। तो अगर 1000 दिया हुआ है तो मतलब 1000 को हम के लिखते हैं, ठीक है, के का मतलब ही होता है 1000। तो अगर 1000 बाइट लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1000 की जगह पे हम के लिख देंगे और बी तो बी ही रहेगा, तो हम इसको केबी या किलोबाइट कहते हैं, ठीक है। तो केबी जो है वो यूनिट सिंबल है किसके लिए, किलोबाइट के लिए, और ये एक तरह से एसआई यूनिट है, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट देखे वो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।